ये जब भी आपको कॉल अप आया और आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सके, क्योंकि आपने बांग्लादेश में भी काफी कमाल परफॉर्मेंसेस दिखाई। ऑब्वियसली जब आप टीम में होते हैं तो 4-5 बॉलर्स तो स्क्वाड में होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कोच और कैप्टन समझते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन उनका टीम में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लेइंग इलेवन बनती है। तो इससे पता नहीं पड़ता है कि आप फ्रंट लाइन है या आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं। आपका काम है अपनी तैयारी जारी रखें और जब भी मौका मिले आप उसको जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तैयारी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा बॉलिंग कोच है ऐश, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा काम किया है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह से बॉल ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकें और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर हमें शुरू में अगर रन आ जाए हम प्लान से हटके डिफरेंट बॉलिंग पर चले जाते हैं, तो कोच इसी तरह से प्लान यही होता है कि अगर आपको रन आ भी जाए फर्स्ट, तो आप अपने प्लान को बैक करें और अपनी स्किल्स को बैक करें। सवाल कितना मुश्किल होता है जब आपको चांस नहीं मिलता, क्योंकि आपको एक सीरीज में मौका मिला, वहाँ पर आपने परफॉर्मेंस दिखाई, फिर आप टीम में जगह नहीं बना सके। अब जब दोबारा चांस मिला आपको, आज आपने एक बार फिर से प्रूव किया कि आप कैपेबल हैं जिस लेवल पर भी आपको खिलाया जाए, तो कितनी खुशी होती है और इसके लिए मेंटली तौर पर कितना दर्द पे रहते हैं, और सामने आज की परफॉर्मेंस को कहाँ पर रेट करते हैं, किसके नाम करेंगे? जी बिल्कुल, जब आप कमबैक करते हैं प्लेइंग इलेवन में और उस मैच में परफॉर्मेंस आए, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे फर्क पड़ता है कि आप प्लेइंग इलेवन में हैं या विड्रॉ में हैं, क्योंकि जब भी आपको मौका मिलेगा आपको रेडी रहना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही हमेशा टीम सेलेक्ट होती है। तो जो उनको बेहतर लगेगा वही बंदा टीम में होगा, वही प्लेइंग इलेवन में होगा, और बस आपका काम है कि आप कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकें। मैं अपनी वालदा को, क्योंकि मुझे लगता है कि सब मेरी दुआएं उनकी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो है वो हो पाएगी। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर। दूसरा ये कि ऑब्वियसली आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट साथ ही साथ यू वर सरप्राइज फैक्टर फॉर द साउथ अफ्रीकन। अब कल फॉरेन अगला मैच होना है, एनीथिंग डिफरेंट जो कि आज से कल में यू वुड थिंक अबाउट इट कि हाँ जी अब ये करना पड़ेगा, तो अब आप लोग एक्सपोज हो चुके? नहीं, एक्सपोज तो ऐसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब जब कल आएंगे किस तरह का क्रिकेट का बिहेवियर होगा, किस तरह से मैच की सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो सकता है। आपका प्लान ए भी होता है, अगर वो वर्क नहीं करता तो आप में उसके अगेंस्ट भी कुछ प्लान्स आपके रेडी होते हैं, तो वो गिवन टेक पे भी पता चल सकता है कि हम उस दिन क्या करें। मामले अच्छा है क्योंकि हम हारे थे और दूसरे मैच में थोड़ा प्रेशर भी था और शाहीन को रिप्लेस करना, मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं होता कि अगर किसी को रिप्लेस करें, क्योंकि जब आप एक टीम का हिस्सा तो कभी भी कोई ये हो सकता है, कोई आउट हो सकता है। तो बात मेरी बार बार एक ही है कि बस अब अपने आप को रेडी रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, जब भी मौका मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। सलमान, आपने बीएसएल भी यहीं पे लाहौर में खेला, तो कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे? आज आपने जो बॉलिंग की उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी काफी बेहतर नजर आई कि आपने सही लेंथ पे बॉलिंग करके जो है वो आउट किया। तो सेम वो उसी तरह लगा जैसे शाहीन स्टार्ट में आए थे तो लेंथ बॉलिंग करके अंदर लाते थे, यहाँ आमिर। तो आपको कंडीशंस बीएसएल से लेकर अब तक लाहौर की कैसी लगी? ऑब्वियसली क्योंकि मैं बहुत से नहीं खेलता हूँ, तो हमारा होम ग्राउंड है, काफी ज्यादा मैचेस यहाँ पे खेले हैं, और जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आपको विकेट देख के भी कुछ अंदाजा हो सकता है कि किस तरह की बॉलिंग इस पे जो है काम करेगी, और जब आप 2-3 बॉल कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको इस पे कौन सी लेंथ रखनी है या क्या आपको वेरिएशंस यूज करनी है। तो ऑब्वियसली दौर में खेलने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि कंडीशंस जो है वो हमारी होती हैं। सलमान, मोहम्मद अब्दुल के 21 म्यूजिक। शाहीन को रिप्लेस करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ से और कैप्टन की तरफ से क्या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, आपको हिदायत थी कि आपने ऐसा परफॉर्म करना, और जो आपने परफॉर्मेंस दी है इसको बरकरार रखने के लिए या इससे बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आपने क्या करना है? जब भी कोई प्लेयर प्लेइंग लेवल में आता है तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अच्छा ही करे, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि आप किसी दिन अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और आप उसको बैक कर रहे हैं, तो अगर बुरे दिन होंगे तो साथ में अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। तो रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि जो आपको कोच और मैनेजमेंट जब आपको कॉन्फिडेंस दे रही हो कि जब भी आप खेलेंगे और जो आपके स्किल्स है आपने उसको बैक करना है और जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए काफ़ी ईजी होगा। स्पेशल प्लान यही होता है कि स्टंप्स पे रहें, और अगर हमें कंडीशंस अलाउ करती है कि हम ज़्यादा तेज बॉलिंग करें और कंडीशंस कम करें उसकी तरफ जाएं, और अगर कोई विकेट होल्ड कर रहा है, जिस तरह आज विकेट में बॉल होल्ड हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था, तो ऑब्वियसली आपको एज अ बॉलर चीज़ों को असेस करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉल करने होता है। सलमान, एक मैच में एक ऐसा वक्त दिया था जब आपने कैच छोड़ा और अगली बॉल पर आपसे मिस हुई चौका हुआ, तो क्या प्रेशर आया था?
प्रेशर ऐसा थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आप डिस्प्ले करो कैश विड्रॉ बोले एट द मोमेंट तो प्रेशर होता ही है, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में रहेंगे तो नेक्स्ट उससे भी बुरा होगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर कोई चीज बुरी हुई है आप नेक्स्ट मोमेंट को उससे बेहतर करें ताकि उसको कवर अप कर सकें और टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। सलमान, हमने देखा है कि हमेशा क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने टीवी में देखा कि हाउसफुल था, आज भी तकरीबन ऑलमोस्ट हाउसफुल हमने देखा। तो क्राउड जो होम क्राउड है खास करके वो जब बैक कर रहा हो आपको, तो उनकी सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। होम कंडीशंस का ऑब्वियसली जब आप अपनी कंडीशन में होते हैं और लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपको फायदा नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक मोमेंट आता है कि आप टीम थोड़ा पीछे मैच में थोड़ा पीछे भी हो, लेकिन अगर होम क्राउड आपको सपोर्ट करती है तो आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसको